बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मोमिन की वफ़ात को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मसनून, मोतबर किताबों के हवाले। तर्जुमा। और बेशक हमारे बाद मशाइख कराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने ये इख्तियार फरमाया कि सब नमाज ख़त्म होने के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ मांगे। और हज़रत शम्स लाइमा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसे इख्तियार है, चाहे खामोश रहे चाहे तो दुआ करे। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ये दुआ आखिर तक पढ़े। किताब मुफ्ता सलाह और उसके हवाशी में दर्जा वाला तमाम दुआएं लिखने के बाद ये भी लिखा है कि अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिन्ना बादहु वग़फिर लना वलहु भी पढ़े। ऐसे ही बहर ज़खार और नहर फ़ाइक जैसी मोतबर किताबों के हवाले से किताब ज़ादुल आखिरत में साहिब किताब ने नकल फरमा कर इसे मुस्तहब लिखा है। अलहासिल यहाँ तक कि हमारी गुफ्तगू का माहसल ये है कि नमाज जनाजा के बाद उसी हैयत पर सफ़ें बांध कर दुआ न करनी चाहिए, क्योंकि सफ़ें उसी हैयत पर कायम रख कर दुआ के लिए ठहरने में किसी को ये शुबा हो सकता है कि इस तरह अब ठहरना भी नमाज का एक हिस्सा है। लिहाजा नमाज जनाजा के बाद सफ़ें तोड़ कर और मुंतशिर होकर मुख्तसर दुआ करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि इस तरह दुआ करना मुस्तहब और हुक्म किया हुआ है। नमाज जनाजा के बाद तवील दुआ न करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक दुआ के लिए ठहरने की वजह से मैयत को दफन करने में ताख़ीर होगी। लिहाजा मुख्तसर सी दुआ करने में शरन कोई मुज़ायका नहीं। एक अहम नुक्ते की तरफ भी क़ारिन किराम तवज्जो फरमाएँ कि नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर दुआ के लिए ठहरने का अमल पूरी दुनिया के उलमा व सुलहा और आइम्मा अल मुस्लिमीन इब्तिदाई इस्लाम से करते आए हैं, और इस फ़ेल के मुनासिब होने में किसी को कलाम नहीं, क्योंकि ये फ़ेल अहादीस करीमा से साबित बल्कि मामूर बै है। अलावा इस फ़ेल में मैयत का आखिरी फ़ायदा भी है और दुनियावी फ़ायदा भी है। उखरवी फ़ायदा ये है कि मुसलमानों की एक जमात मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग रही है, और उस दुआ के कबूल होने से मैयत की मग़फ़िरत, अज़ाब से निजात और रहमतों के हसूल की उम्मीद है। दुनियावी फ़ायदा यह है कि इसमें मैयत की तौक़ीर व इज़्ज़त है, और उसको जल्दी जल्दी 4 तकबीरें बोल कर फिल फ़ौर उठा कर मिसल वहाबी मुर्दे की तरह डाल देने में उसकी तहक़ीर और बेइज़्ज़ती है। अगर सिर्फ़ जल्दी जल्दी दफन कर देने में ही मैयत की इज़्ज़त और तौक़ीर होती तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन 3 दिन तक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म अक़दस को दफन किए बगैर न रखते, बल्कि फ़ौरन दफना देते। और यहाँ यानी आइम्मा अल मुस्लिमीन के लिए नमाज जनाजा के बाद दुआ में 3 दिन तो क्या सिर्फ़ 3 मिनट भी सर्फ नहीं होते। मुख्तसर सी दुआ होती है जो 1 मिनट से भी कम वक्त में पूरी हो जाती है। लेकिन हाय अफसोस, मुनाफ़िकीन ज़माना की अक़लों पर पत्थर पड़ गए हैं कि सिर्फ़ 1 मिनट से भी कम वक्त में की जाने वाली नमाज जनाजा के बाद की दुआ से रोकते हैं, और रोकने में ऐसी शिद्दत और सख्ती करते हैं कि बात फितना और फसाद तक पहुंच जाती है, और कभी कभी ऐसी लड़ाई हो जाती है कि घंटों तक मैयत दफन के लिए किए बगैर पड़ी रहती है। अल्लाह ताला हमें अपने मुर्दों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ विदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें अपने रुख़सत होने वाले मेहमान को दुआ और फ़ातिह के तोहफ़े देने की सादत नसीब फ़रमाए। आमीन। 13वां बाब दफन व कब्र का बयान। मैयत को कैसे दफन करें। मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, और दफन करने से मुराद ये है कि ज़मीन में गड़ा खोद कर उसमें मैयत को रख कर ऊपर से पाट देना। और ये जायज़ नहीं कि मैयत को ज़मीन के ऊपर रख कर चारों तरफ से दीवारें कायम करके बंद कर दें। अल-मुख्तसर दफन के मायने ये हुए कि मैयत ज़मीन के ऊपर न रखी जाए, बल्कि ज़मीन के अंदर रख कर छुपा दी जाए। जिस जगह या जिस मकान या कमरे में इंतकाल हुआ हो उसी जगह दफन न करें, क्योंकि ये सिर्फ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है। लिहाजा मैयत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन करें, उसके लिए कोई ख़ास मुदफ़न न बनाएं। कब्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई हस्ब ज़ैल होनी चाहिए। लंबाई मैयत के कद के बराबर होनी चाहिए, चौड़ाई मैयत के आधे कद जितनी होनी चाहिए, गहराई मैयत के आधे कद बराबर। बेहतर यह है कि गहराई भी मैयत के कद के बराबर हो। दरमियानी दर्जा यह है कि मैयत के पाँव से लेकर सीने तक जितना नाप हो उतनी गहरी हो।
कब्र कैसी हो? कब्र को कदादम भर खोदना बेहतर है। इसमें 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि अगर मैयत का जिस्म सड़ता है तो उसकी बदबू नहीं फैलेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि कब्र ज़्यादा गहरी होने की वजह से मैयत बुज्जू नाम के गोश्तखोर जानवर से महफूज होती है। बुज्जू एक ख़ास किस्म का गोश्तखोर जानवर है जो दिन भर बिलों में छुपा रहता है और रात को बाहर निकलता है। उसकी आँखें बहुत छोटी होती हैं। बुज्जू नाम के गोश्तखोर जानवर को काठियावाड़, गुजरात वगैरह के इलाकों में गोरखोदिया कहते हैं और इस जानवर को अंग्रेज़ी में बैजर कहते हैं। कब्र को सीने से भी ज़्यादा गहरी खोदना बेहतर होने के ताल्लुक़ से हवाले कारीन कराम की ज़ियाफ़त तबाह की गर्ज से पेश खिदमत हैं। आलम जलील अशरफ अलफ़ुक़ा आलम इलामा इमाम अब्दुल अली बरजंदी अलमुतवफ़ी 932 हिजरी फरमाते हैं, तर्जुमा, कब्र आधे कद के बराबर खोदी जाए या सीने तक, और अगर ज़्यादा हो तो मुस्तहिब है, इसलिए कि बू महक से बचने और दरिंदों से महफूज रखने में ये मिकदार ज़्यादा बेहतर है। मुहक्किक जलील इमाम अजल सरताज फ़ुक़हा हज़रत इलामा अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अली दमिश्की खसकफ़ी अलमुतवफ़ी 1088 हिजरी फरमाते हैं, तर्जुमा, मैयत की कब्र निस्फ़ कद के बराबर खोदी जाए, अगर ज़्यादा हो तो बेहतर है। ख़ातिम अल-मुहक्किकीन फ़ख़्रुल फ़ुक़हा हज़रत इलामा मोहम्मद अमीन बिन आबदीन शामी अलमुतवफ़ी 1252 हिजरी फरमाते हैं, और अगर कब्र को ज़्यादा गहरा करके मैयत के कद के बराबर किया तो ज़्यादा अच्छा किया। इस तरह गहरा करने का मकसद बू रोकने और दरिंदों के उखाड़ने से बचाने में मुबालगा है। शेख अजल आशिक रसूल मुहक्किक अली अल-इतलाक़ अल शेख शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली अलमुतवफ़ी 1052 फरमाते हैं, कब्र को गहरी करना सुन्नत है, इसलिए कि इसमें मैयत को गोश्तखोर जानवर बज्जू से बचाना है। कब्र की किस्में। कब्र 2 तरह की बनाई जाती है, लहद यानी बगली और शक यानी संदूक। कब्र की पहली किस्म लख्द यानी बगली। इस किस्म की कब्र को अवाम की इस्लाह में बगली कहा जाता है। लख्द यानी बगली कब्र इस तरह बनाई जाती है कि ज़मीन में जहाँ मैयत को दफन करना हो वहाँ पहले संदूक नुमा गड़ा खोदा जाता है, फिर एक किनारे किबला की तरफ की दीवार में मैयत के रखने बराबर जगह खोद कर बनाई जाती है। उसकी शक्ल हस्ब ज़ैल नक्शे के मुताबिक होती है। इस किस्म की कब्र सिर्फ़ सख्त ज़मीन में ही बन सकती है। नरम मिट्टी और रेत वाली ज़मीन में ऐसी कब्र नहीं बन सकती, बल्कि सख्त ज़मीन में भी ऐसी कब्र मुश्किल से बनती है। नीचे आप तस्वीर देख सकते हैं उसकी। लख्त बनाना सुन्नत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लख्त बनाई गई थी। हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लख्त किस्म की कब्र को पसंद फरमाया है। लख्त की फजीलत में एक हदीस पेश खिदमत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, हमारे लिए लहद है और हमारे सिवा दूसरे लोगों के लिए शक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पर्दा यानी इंतकाल फरमाया, तर्जुमा, मदीना में एक शख्स लख्त खोदते थे और दूसरे शख्स सीधी कब्र बनाते। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने कहा कि हम खुदाए ताला से इस्तिखारा करते हैं और दोनों को बुलाते हैं, जो पहले आ जाएगा दूसरे को छोड़ देंगे। तो लख्त खोदने वाले साहब पहले तशरीफ़ ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए लख्त खोदी गई। कब्र की दूसरी किस्म शक यानी संदूक। इस किस्म की कब्र को शक कहते हैं। संदूक यानी शक किस्म की कब्र बनाने का तरीका ये है कि ज़मीन में जहाँ मैयत को दफन करना हो वहाँ मैयत के कद के बराबर तूल लंबाई में और मैयत के कम अज़ कम निस्फ़ कद के बराबर अर्ज़ चौड़ाई में सीधा गड़ा खोदा जाता है और मैयत को सीधा सीधा उसमें उतार दिया जाता है। इस किस्म की कब्र की शक्ल हस्ब ज़ैल नक्शे के मुताबिक होती है। लहद और संदूक से मुतल्लक़ ज़रूरी वजाहत। अब तक जिन दो किस्म की कब्रों लहद यानी बगली और संदूक यानी शक के ताल्लुक़ से जो बहस की गई है उसका ख़ुलासा ये है कि लख्त बनाना सुन्नत है, वाजिब नहीं। अगर ज़मीन नरम हो और ज़मीन में लहद ना बन सके तो संदूक यानी शक किस्म की कब्र बना ली जाए। अगर ऐसी ज़मीन हो जहाँ लहद बन सकती हो लेकिन फिर भी शक बना ली तो जायज़ है, अगरचे शक के बजाय लहद बनाना बेहतर है। लहद की शक्ल की कब्र बनानी चूँकि मुश्किल है, इसलिए आसानी को मद्देनज़र रखते हुए शहरों में आम तौर पर शक यानी संदूक शक्ल की कब्र बनाई जाती है। अलबत्ता देहातों में अब भी मुस्तहिब तरीके पर कब्र लहद ही बनाई जाती है। आइमा मिलत इस्लामिया के नज़दीक अगर ज़मीन सख्त हो और वहाँ लहद बन सके तो वहाँ लहद अफजल है,
और जहाँ ज़मीन नरम हो, लहद ना भी बन सके और कब्र के मुनहदम होने यानी गिरने का अंदेशा हो, वहाँ शक संदूक अफजल है। कब्र और दफन के ज़रूरी मसाइल। कब्र के अंदर चटाई या कोई कपड़ा बिछाना जायज़ नहीं, क्योंकि बेसबब माल ज़ाया करना है। ताबूत यानी मैयत को किसी लकड़ी वगैरह के संदूक में रख कर दफन करना मकरूह है, मगर जब ज़रूरत और मजबूरी हो तो हर्ज नहीं। मसलन ज़मीन बहुत तर यानी गीली है तो ऐसी सूरत में ताबूत में मैयत को रख कर दफन कर सकते हैं। और अगर ताबूत में रख कर दफन करने की सूरत पैदा हो तो ताबूत के नीचे के हिस्से में अंदर की जानिब मिट्टी बिछा दें और दाएं बाएं नीज़ आगे पीछे खाम कच्ची ईंटें लगा दें और ऊपर का हिस्सा कहगल यानी भूसा मली मिट्टी से बनाएं, ताकि ताबूत के अंदर का हिस्सा मिसल लहद के हो जाए और लोहे का ताबूत मकरूह है। कब्र के उस हिस्से में कि जो मैयत के जिस्म से करीब है पक्की ईंट लगाना मकरूह है, क्योंकि ईंट आग से पकाई जाती है। कब्र के ऊपर हो तो मकरूह नहीं। किसी की ज़मीन में मालिक की इजाज़त के बगैर दफन करना हराम है। ऐसा करने वाले गुनाहगार हैं। और अगर मैयत ने ऐसी वसीयत की थी कि चाहे मालिक इजाज़त दे या ना दे मुझे वहीं दफन करना, तो वो मैयत भी सख्त गुनाहगार है। मालिक ज़मीन को इख्तियार है कि लाश निकाल दे और अपनी ज़मीन खाली कर ले, या नाश रहने दे और कब्र को ज़मीन के बराबर हमवार करके उस पर जो चाहे बनाए चले फिरे इस्तेमाल करे। ऐसी सूरत में कब्र की बेहुरमती का कोई वबाल उसके सर नहीं। कब्र के अदब व एहतराम के ताल्लुक़ से जो अहादीस करीमा हैं वो ऐसी नाजायज़ कब्र के लिए नहीं हैं। हुज़ूर अक़दस मालिक कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, किसी जालिम की रग का कोई हक़ नहीं। अपने रिश्तेदार और आज़ा की मैयत को सालहीन की कब्रों के करीब दफन करने की मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैयत को सालहीन के कब्र के कुर्ब की बरकत हासिल होती है। अगर वो मैयत माज़अल्लाह अज़ाब की मुस्तहिक़ भी हो तो सालहीन उसकी शफात करते हैं। इलाबाज़ी जो रहमत सालहीन के मज़ारात पर नाजिल होती हैं उस गुनाहगार मैयत को भी घेर लेती हैं। इसीलिए तो हदीस में इरशाद है, तर्जुमा, अपने अमवात को अच्छे लोगों के दरमियान दफन करो। एक हदीस में यहाँ तक इरशाद है, तर्जुमा, उन लोगों के पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। अगर सालहीन का कुर्ब मैसर ना हो तो मैयत को उसके अजीज़ों करीबों के करीब दफन करें कि जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी में आदमी अपने आज़ा के कुर्ब से खुश होता है और उनकी जुदाई से गमगीन होता है, उसी तरह मरने के बाद भी होता है। जनाजे के साथ जब कब्रिस्तान में जाएं तो बड़ी आजिज़ी व इंकिसारी के साथ दाखिल हों और कब्रिस्तान में दाखिल होते ही कब्र वालों को सलाम कहें। हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले कबूर को सलाम करने की जो तालीम फरमाई है वो मुतअद्दिद अहादीस में इस तरह मरकूम है, अस्सलामु अला अहलिद्दार मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व यरहमल्लाहु अल मुस्तक़दिमीना मिन्ना वल मुस्ताखिरीना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। जब जनाजा दफन करने के लिए ज़मीन पर रख दिया जाए तब बैठें और किबला रू होकर बैठें। जनाजा ज़मीन पर रखने से पहले ना बैठना चाहिए। ज़ैल में 3 अहादीस दर्जा ज़ैल हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जनाजे में गए तो आप किबला रुख होकर बैठे। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ रखते बैठते हुए नहीं देखा जब तक कि जनाजा ज़मीन पर ना रख दिया जाए। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जनाजे के साथ जाओ तो बैठा ना करो यहाँ तक कि जनाजा रख दिया जाए। मैयत को कब्र में उतार कर कैसे रखें? जनाजे को कब्र के करीब किबले की जानिब रखना मुस्तहब है ताकि मुर्दा किबले की जानिब से कब्र में उतारा जाए, और ऐसा ना करें कि मैयत को किबले की जानिब से उतारने की बजाय जनाजे को कब्र की पायंती यानी पाँव की जानिब रखें और मैयत को सर की जानिब से कब्र में लाएँ। कब्र में मैयत को उतारने वालों की कोई तादाद मुअय्यन नहीं, 2 या 3 ज़रूरत के मुताबिक उतरें, और बेहतर यह है कि मैयत को कब्र में रखने के लिए कब्र में उतरने वाले अशख़ास कवी, नेक और अमीन हों कि अगर मैयत में कोई नामुनासिब बात देखें तो लोगों पर उसे ज़ाहिर ना करें। औरत की मैयत को कब्र में उतारने वाला महारिम हो, यानी वो अशख़ास हों कि जिनके साथ उस औरत का निकाह दायमी तौर पर हराम हो, मसलन भाई, बाप, बेटा वगैरह। अगर ये महारिम मौजूद ना हो तो दीगर रिश्तेदार कब्र में उतारें। अगर ये भी ना हो तो परहेज़गार अजमी के उतारने में कोई मुज़ायका नहीं।
मैयत को कब्र में रखते वक्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। एक और रिवायत में इस तरह आया है, बिस्मिल्लाह व फ़ी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अगर किसी औरत का जनाजा है तो मैयत को कब्र में उतारने से तख्ता लगा कर कब्र को बंद करने तक कब्र को कपड़े वगैरह से छुपाए रखें, इस तरह के जनाजा भी ढका रहे, और जनाजे को कपड़े से ढकने के बाद ही मैयत को कब्र में उतारें। मर्द को दफन करते वक्त पर्दा नहीं करना चाहिए। कब्र में रखने के बाद कफन की बंदिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं, और अगर बंदिश नहीं खोली तो भी हर्ज नहीं। मैयत को दाहिनी करवट लिटाएं और उसके पीछे नरम मिट्टी या रेत का तकिया सा बना दें और हाथ करवट से अलग रखें ताकि बदन का बोझ हाथ पर ना हो, और अगर इस तरह करने में वक्त दिक्कत हो तो चित लिटाकर मुँह किबले को कर दें। अब अक्सर मुकामात में यही रिवाज है, और अगर माज़अल्लाह मैयत का मुँह गैर किबला की तरफ हो गया है और ऐसा सख्त हो गया है कि फिर घूम नहीं सकता, तो इसी हालत पर छोड़ दें। ज़ोर लगाकर मुँह किबला की तरफ करने की कोशिश करके मैयत को तकलीफ़ ना दें। अगर मैयत का मुँह किबला की तरफ करना भूल गए, या मैयत को बाएं करवट लिटा दिया, या मैयत को उल्टा लिटा दिया, यानी जिधर सर होना चाहिए उधर पाँव कर दिए, तो इन तमाम सूरतों में तख्ता लगाने के बाद और मिट्टी देने से पहले याद आया तो तख्ता हटा कर ठीक कर दें, और अगर मिट्टी देने के बाद याद आया तो अब ठीक नहीं कर सकते। मैयत को कब्र में रख लेने के बाद कब्र को तख्तों से बंद कर दें और फिर मिट्टी कब्र में डाल दी जाए। हाज़रीन, जनाजा में से हर एक के लिए ये मुस्तहिब है कि अपने दोनों हाथों से लप भर कर 3 मरतबा कब्र के ऊपर मिट्टी डालें। मिट्टी डालने की इब्तिदा सरहाने की जानिब से करनी चाहिए। मिट्टी डालते वक्त क्या पढ़ें? कब्र पर मिट्टी डालते वक्त मजरज़ तरतीब से ये दुआ पढ़ें। पहली मरतबा मिट्टी डालते वक्त मिन्हा खलकनकुम, यानी हमने तुमको इस मिट्टी से बनाया। दूसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में तुमको लौटा रहे हैं। तीसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यानी और इसी से तुम को दोबारा निकालेंगे। बाज़ रिवायतों में कब्र पर मिट्टी डालते वक्त मजर्रा ज़ैल दुआ पढ़ने की फजीलत बयान की गई है। मर्द के लिए पहली मरतबा मिट्टी डालते वक्त अल्लाहुम्मा जाफिल अर्ज़ा अन जम्बैही, यानी ए अल्लाह ज़मीन को इसके दोनों पहलुओं से कुशादा फरमा। दूसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त अल्लाहुम्मा अफ्तह अबवाब अस्समाई लिरूहिही, यानी ए अल्लाह इसकी रूह के लिए आसमान के दरवाज़े खोल दे। तीसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त अल्लाहुम्मा ज़व्विजहु मिन हूरिल ऐन, यानी ए अल्लाह हूर ऐन को इसकी ज़ोजा कर दे। औरत के लिए पहली मरतबा मिट्टी डालते वक्त अल्लाहुम्मा जाफिल अर्ज़ा अन जनाबैहा। दूसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त अल्लाहुम्मा अफ्तह अबवाब अस्समा लिरूहिहा। तीसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त अल्लाहुम्मा अदखिलहल जन्नता बिरहमतिका, यानी ए अल्लाह अपनी रहमत से इसे जन्नत में दाखिल कर दे। ऊपर लिखी हुई दोनों दुआओं में से चाहे एक पढ़े चाहे दोनों पढ़े, और तीनों मरतबा मिट्टी डालते वक्त दोनों दुआएं पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। और कब्र पर मिट्टी हाथ या खुरपी या फावड़ा वगैरह जिस औजार से मुमकिन हो डालें, और जितनी मिट्टी कब्र खोदते वक्त ज़मीन से निकली है उससे ज़्यादा ना डालें कि ये मकरूह है। हाथ पर जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें, इख्तियार है। कब्र खोदते वक्त ज़मीन से जो मिट्टी निकली है वो सब की सब कब्र पर डालना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ बालिश्त भर कब्र ऊंची हो जाए उतनी ही मिट्टी डालें। कब्र में शजरा या अहदनामा रखना जायज़ है, और बेहतर यह है कि मैयत के मुंह के सामने किबला की सिमत वाली दीवार में ताक खोद कर उसमें रखें। दुर्र मुख्तार में कफन पर भी अहदनामा लिखने को जायज़ बताया है। एक तरीका ये भी है कि मैयत को नहलाने के बाद और कफन पहनाने से पहले बग़ैर रोशनाई के कलमे की उंगली से पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखें। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र में शजरा रखने को बुजुर्गान दीन के मामूल तरीके से बताकर सरहाने की तरफ ताक में रखना पसंद फरमाया। कब्र को चौखंटी न बनाएं, बल्कि उसमें ढाल रखें जैसे ऊँट का कोहान होता है, इस तरह की कब्र बनानी चाहिए। ये मुस्तहिब है। अगर किसी ने कब्र को चौखंटी बना दी तो मुस्तहिब के ख़िलाफ़ किया, गुनाह लाजिम नहीं आता। दफन के बाद कब्र पर पानी छिड़कना सुन्नत है। हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफन करने के बाद उनकी कब्र पर पानी छिड़का, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल पर आपकी कब्र अनवर शरीफ पर भी पानी छिड़का गया। ज़ैल में 2 हवाले पेश खिदमत हैं। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को कब्र में सर की जानिब से लिटाया
और उनकी कब्र पर पानी छिड़का। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर पानी छिड़का गया और पानी छिड़कने की खिदमत हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशकीज़ा से इस तरह अंजाम दी कि सराहने की जानिब से पानी छिड़कना शुरू किया, यहाँ तक कि कदमों तक आकर ख़त्म किया। कब्र पर पानी छिड़कने की हिकमत। कब्र पर पानी छिड़कने में क्या हिकमत है? इस सिलसिले में हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी अपनी मशहूर मारूफ़ किताब मरका शरा मशकूआ में इरशाद फरमाते हैं, यानी हज़रत तैयबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पानी छिड़कने में यह हिकमत है कि इस फ़ेल में अल्लाह ताला की रहमत और रब करीम की मेहरबानियों के नाजिल होने की तरफ इशारा है। एक हिकमत यह भी है कि कब्र पर तशरीफ़ ले जाकर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ़ दुआएँ अपने रब से मांगी हैं, इन मुक़द्दस दुआओं में से एक दुआ ये भी है, यानी ए अल्लाह इसके गुनाहों को पानी और बर्फ़ और ओले ज़ाले से धो दे। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन और अज़ीमुश्शान उलमाए मिल्लत इस्लामिया ये दुआ करते चले आए हैं कि अल्लाह ताला इसकी कब्र को सैराब करे और इसके लेटने की जगह कब्र को ठंडा करे। बाज़ हज़रात ने पानी छिड़कने की ये वजह भी बयान फरमाई है कि पानी इसलिए छिड़का जाता है कि कब्र ज़्यादा देर तक कायम रहती है, मिट्टी जम जाती है और कब्र पुख्ता हो जाती है और कब्र का निशान जल्दी मिटता नहीं। दफन के बाद कब्र पर पानी छिड़कना मसनून है। अगर तवील अरसा गुज़रने की वजह से कब्र की मिट्टी मुंतशिर यानी इधर उधर हो गई है और कब्र पर असर नौ मिट्टी डाली गई है या कब्र की मिट्टी मुंतशिर हो जाने का एहतमाल है, तो अब भी कब्र पर पानी डाल सकते हैं ताकि कब्र का निशान बाकी रहे और कब्र की तौहीन ना होने पाए। किताब दुर्र मुख्तार में भी यही इल्लत बयान फरमाई गई है कि निशान मिट जाने के सबब बेहुरमती ना हो और उसके लिए कोई दिन मुअय्यन नहीं हो सकता है। जब हाजिज हो तब डाले और बेहाजत पानी डालना पानी को ज़ाया करना है और पानी ज़ाया करना जायज़ नहीं। और आशूरा के दिन कब्र पर पानी डालने की तखसीस बिल्कुल बेअसल और बेमायनी है। मुस्तहब ये है कि दफन के बाद कब्र पर सूरह अल बकरा का अव्वल व आखिर हिस्सा पढ़ें, सरहाने अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक पढ़ें और पाइंती आमन रसूल से अल कौमिल काफिरीन तक पढ़ें। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई फ़ौत हो जाए तो उसे मत रोक रखो और उसे जल्दी उसकी कब्र की तरफ ले जाओ और उसके सराहने सूरह बकरा का शुरू हिस्सा और पाइंती की तरफ सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा पढ़ें। कब्र को पुख्ता पक्की न बनाना बेहतर है और अगर कब्र पुख्ता तामीर करें तो अंदर से कटरा कच्चा रहे। ऊपर से पुख्ता कर सकते हैं। तवील अर्ज़ यानी लंबाई और चौड़ाई मैयत की कब्र के मुवाफिक हो और बुलंदी एक बालिश से ज़्यादा ना हो और कब्र की सूरत ढलान हो, ये बेहतर है। कब्र पर बतौर इलामत और निशानी पत्थर रखना मुस्तहब है ताकि कब्र पहचानी जा सके और कब्र के सरहाने कुतबा यानी पत्थर पर साहिब कब्र का नाम वगैरह कुंदा करके नस्ब करना भी दुरुस्त है, बल्कि सिर्फ पत्थर के मुकाबले में कुतब बेहतर अलामत है, मगर ऐसी जगह ना लिखें कि बेअदबी हो। हज़रत मतलब बिन नबी वदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा दफन करने के लिए निकाला गया। जब उन्हें दफन कर दिया गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि एक पत्थर उठा लाओ। उस शख्स से वो पत्थर न उठ सका, लिहाजा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही खड़े हुए और अपनी मुबारक आस्तीनें चढ़ाईं और उस पत्थर को उठा लाए और उनके सराहने के पास लगा दिया और इरशाद फरमाया कि मुझे इसके ज़रिए अपने भाई की कब्र का इल्म होता रहेगा और मेरे घर वालों में से जो फ़ौत होगा उसे उनके पास दफन करूँगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना भाई कहा। उसकी वजह यह है कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई थे। उन्होंने भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया था, लिहाजा रज़ाई भाई हुए। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने में इस्लाम कबूल कर लिया था। उनसे पहले सिर्फ 13 आदमी इस्लाम लाए थे। आप बदर की जंग में भी शरीक हुए। मक्का मौज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आकर बसने वाले मुहाजिरीन में से सबसे पहले आप ही का मदीना शरीफ में इंतकाल हुआ था।
दर्जा वाला हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अल्फाज के मेरे घर वालों में से जो फ़ौत होगा उसे उनके करीब दफन करूँगा के मुताबिक हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ के करीब सबसे पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन किए गए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।